सो हे गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज का वेदर कुछ इस तरह है। ये है देहरादून कॉलेज, जिसका ऊपर पड़ता है अपर विवेक विहार, जहाँ हम रह रहे हैं। वेदर को देखते हुए हमने एक शॉर्ट ट्रिप का प्लान बनाया। जैसे कि आप लोग देख सकता है, हम लोग अपना लंच इधर से ही बना के ले जा रहे हैं। और ये देखो, फोटोशूट के लिए कपड़ा रेडी करते हुए, सब भी रेडी करते हुए जीरो की ओर रवाना होंगे अभी हम लोग। एंड हियर इट इज़ माई बैग। यहाँ पे आप लोग देख सकता है, मैंने बस 1 या 2 कपड़ा ही डाला है हार्डली, क्योंकि ये इतना देरी का ट्रिप नहीं है, बस एक ही दिन का है। हो सकेगा तो हम लोग रात को ही वापस आएगा, और नहीं होगा तो हम लोग रात को नाइट स्टे कर लेगा वहाँ पे। तो माई बैग इज़ रेडी। ये हमारा ड्राइवर नंबर 1 है। हम लोगों को निकलना था मॉर्निंग को, लेकिन हम लोग यहाँ पे और एक मेंबर का वेट कर रहे थे। और हमारा ड्राइवर नंबर 2 और 3 भी आ चुके हैं अभी। सेप्पा से कुछ सब्जी वगैरह लेकर आया, इसको समेट के हम लोग अभी निकल जाएगा। उन्होंने कहा थोड़ा ब्रेक लेना है विद चिल बियर, तो हम लोग फिर यहाँ पे वेटिंग निकलेगा। वेरी गुड। जब भी कभी हमारा प्लान होता है कहीं जाने के लिए, ये दोनों लग जाता है खाने पीने के लिए। अब देखो, ये दोनों शुरू ही हो गया था। हमारा एक ही दिन का प्लान था ट्रिप का। सुबह निकलना था, शाम को वापस आना था, लेकिन कुछ कंसिक्वेंसेस का कारण हम बहुत लेट हो चुके थे। इसीलिए अभी हमारा कोई ठिकाना नहीं कि रात को वापस आएगा या फिर वहाँ सोएगा। और ये था हमारा बैड लक, क्योंकि भैया का था गाड़ी पंक्चर, तो हम लोग गैरेज पे गए थे। दूसरे गाड़ी को हमने कहा कि हमारा 2 भाई है, उसको हॉस्टल से निकालने के लिए, तब तक हम लोग पंक्चर बनाने में लग गए थे यहाँ पे। दूसरी साइड से हम लोग लकी भी थे, क्योंकि वेदर ने बहुत सपोर्ट किया। क्योंकि ईटानगर में जब आप सनी डे होता है तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, तो गैरेज में तो वैसे ही गर्मी हो जाता है। तो क्लाउडी होने के कारण हमें कुछ गर्मी महसूस नहीं हुआ। कुछ किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हमें एक स्पॉट मिला जहाँ पे हम लंच करने गए थे। वैसे हम लोगों को अभी भूख नहीं लग रहा था, क्योंकि हम लोग घर से करके आए थे ब्रेकफास्ट। हमने हॉस्टल से 2 हीरो निकाल के लेकर आए थे, उन लोग को लग रहे थे भूख। रोड है एंड देन यहाँ रेस्टोरेंट है। ये भी एक पहाड़ी है, इस साइड भी रोड है, वहाँ से हम लोग आए हैं उस साइड होके, यहाँ से ऐसा होकर आया है। इस सेंटर में है, ये जो एक सेंटर में है। ये रेस्टोरेंट का नाम क्या था पिका? सुतुयाकी रेस्टोरेंट। यहाँ पे अभी हम लोग लंच करेगा अपना। ये बाय भैया दोनों यहाँ पे चार्ज मांग रहा है, मतलब हम लोग खुद लंच लेके आए हैं खाना भर के, तो इन लोग हम लोग को 500 रुपये चार्ज कर रहा है। वैसे यहाँ पे कुछ खास नहीं था, बस 5-10 मिनट हमें बैठ के खाना था, उसके लिए हमें इन लोगों ने 500 रुपये चार्ज लगाया, इसीलिए हम लोग वहाँ से रवाना हो गए थे। ये रेस्टोरेंट न्यूली कंस्ट्रक्टेड था, इसीलिए वहाँ कुछ खास नहीं था, लेकिन हाँ, व्यू बहुत अच्छे थे। उस बोरिंग सा रेस्टोरेंट को छोड़कर हमें भैया लेकर आए थे ये खूबसूरत से जगह पे। अभी तक यहाँ पर बहुत सारा लोकल एल्बम शूट किया गया है। इस साल 2024 में एक गाना न्यूली रिलीज हुआ था, जिसका लिरिक्स मुझे अच्छा से नहीं पता है, लेकिन कुछ इस तरह था। कांगम कांगम न्योक से कांगम में से कांगम तुंगदे से कांगम या में। अगर आप लोगों में से यहाँ कोई गया है तो बताइए ये कौन सा लोकेशन में पड़ता है। हमारा टाइम शॉर्ट था, इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी लंच करके यहाँ से जीरो के लिए निकल गया था। इस टाइम जीरो पहुँचकर हमने अपने सोने का सबसे पहले बंदोबस्त किया। उसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी मार्केट चले गए थे, और वहाँ से जितने भी ज़रूरत वाला सामान है, जैसे ग्रोसरीज आइटम्स हो गया और खाने पीने का राशन है, वो सारा हमने उठा के लेकर आया था। क्योंकि ज़ीरो एक ठंडा जगह है, तो वहाँ का शॉप जल्दी बंद हो जाता है, तो हम लोग जाते जाते एक ही शॉप खुला हुआ था, जहाँ से हम लोग सब्जी मीट जो भी मिलना था वहीं से सब कुछ उठा लिया था। हम लोगों ने होटल का जगह होम स्टे प्रेफर किया, क्योंकि हमें खुद से बना के खाना, क्योंकि हमारा नंबर्स ऑफ मेंबर भी ज़्यादा था, इसीलिए। ये कल सुबह के लिए हम लोग चाय पीने अभी मार्केट से पहुंच के बहुत ठंडा लग रहा था, इसीलिए मैंने बहन को कहा कि चाय बना के पिलाओ सबसे पहले। हाइजीन का मामला में ये होम स्टे तो बिल्कुल फेल था, बट रात ज़्यादा हो गया था, इसीलिए हमें मौका ही नहीं मिला इधर उधर भाग जाग करने के लिए, तो हमने यही ले लिया था। अंडर डिनर का प्रिपरेशन चल रहा था और बाहर रोस्टिंग का शुरुआत हो चुका था। अगर आप में से कोई ज़ीरो का है तो प्लीज़ डोंट माइंड। गंदा ज़रूर था ये जो, क्योंकि वहाँ पे जो केयर टेकर या फिर कोई ओनर था जो बेच रहा था, वो ज़्यादा ओल्ड एज था, इसीलिए उसका कारण से इतना मेंटेन नहीं रख पाया। तो अगर उसका कोई बेटी बेटा या फिर कोई भी है बोले से, प्लीज़ मेंटेन करना नेक्स्ट बार, ताकि टूरिस्ट और अट्रैक्ट हो और आपकी इनकम और अच्छी हो।
पहले चाय हो जाए, इस आदमी का ये स्पेशल टी कप, एंड दिस इज आवर्स ड्रैगन वाला। यहाँ में डालो, इधर में Everyone is having tea party. हमको दिखाओ। ठंडा है, वेरी वेरी टेस्टी। वेदर कैसा है? वेदर बहुत चिल है, इसलिए चाय पिए था। चाय देखा। सो यहाँ पे हमारा टी ब्रेक हो रहा है अभी। Cheers! यहाँ पे हमारा गप्पे सप्पे शुरू हुआ और हम यहाँ पे ब्लेम दे रहा था कि सुबह को किसके कारण कितना लेट हुआ। अगर कोई लेट नहीं करता तो हम लोग सुबह आकर एक राउंड घूमकर हम लोग वापस अभी घर पे रहता। इधर हम लोग रहने का कोई ज़रूरत नहीं होना था। ये सब टॉपिक चल चल के हमारा इधर भाषणबाजी शुरू हो चुका था और रोस्टिंग एक जगह अलग से शुरू हो चुका था। यहाँ पे 3 लोग मिसिंग थे, एक है बुरी हमारा और एक मेरी और एक है मोनिका। वो तीनों थक गए थे, इसीलिए वो लोग पहले ही नेपिंग शुरू कर चुका था अपना। आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं पता नहीं यहाँ पे, इसीलिए मेरा बहन दोनों हंस रहा था क्योंकि जब वीडियो लेते वक्त कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है और वीडियो लेने से पहले तो पूरा मतलब प्रॉपरली चल रहा होता है। तो इसलिए यहाँ पे भी बहन ने मुझे कहा कि मेरा वीडियो लो। फिर मैंने जब लेने का शुरू किया तो कुछ चीज़ फ्लॉप हो रहा था, मतलब कुछ गिर रहा है या फिर इधर उधर कुछ हो रहा था। 2 घंटा का नींद पूरा करके हमारा 2 बुरी उठ चुके थे अभी। आप लोग सोच रहा होगा ये क्या कन्वर्सेशन है। एक्चुअली ये टका टका उसका ही लैंग्वेज है मेरी बहन की। और यहाँ मैक्सिमम आप लोगों को मेरा पटा स्पीकर ही सुनने मिलेगा, बैकग्राउंड म्यूजिक। आप लोगों को पता नहीं लेकिन हमारा इधर कभी भी गैदरिंग होता है तो हमें कोई एक होता है जो साइड में चुपचाप से बैठेगा और नोटिस करते रहेगा कि नमक ज़्यादा हो गया, वो ज़्यादा हो गया। करेक्शन करने में नंबर 1 होता है लेकिन छुएगा नहीं कभी हाथ से। तो इसी तरह यहाँ पे भी वैसे ही चल रहा था। मैंने कहा नमक डालो मेरे भाई को, तो वहाँ से मेरे चाचा ने बोला कि ज़्यादा नमक हो गया, भैया ने बोला ज़्यादा नमक हो गया, वो हो गया, ये हो गया। लेकिन हम लोग भी कम हरामी नहीं है, हमने अपना मनमर्जी ही बना दिया था। यहाँ पे फिर शुरू हो चुका था कॉमेडी बाजी क्योंकि हमारा जो रोस्टिंग प्रोसेस है वो सारा हो चुका था। अभी जस्ट मिसलिनियस चटनीस होता है जिसका खाना का साथ खाना है वो बना रहे थे और बना के हम लोग यहाँ पे गप्पे सप्पे फिर शुरू कर दिया था। कुकमैन कौन है? उसके बाद मेरी बहनों ने यहाँ पे डिनर सर्व करना स्टार्ट किया। सुकान मस्त चटनी, बॉइल्ड मछली, चिकन और ये क्या है? वाला राइस। वीडियो के बीच में मैंने एक लोकल गाना की स्टैंजा गुनगुनाई थी, उसको सुनकर आप लोग प्लीज़ मत हंसना क्योंकि वो जिस आप लोगों को मैं एग्जांपल बता रही थी कि ये गाना भी वहाँ पे शूट हुआ था, हम वहाँ गए थे। इवनिंग में पहुंचा 6:30। नहीं वहाँ में खाएगा। ठंडा बहुत होने के कारण हमने जल्दी जल्दी डिनर ख़त्म किया और अपने अपने रूम पे चले गए थे सोने के लिए। तो मैं आज की वीडियो यहाँ तक ही समाप्त करती हूँ। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।